उसने सालिम को इशारा किया कि मेरे पीछे चलो। सालिम आगे बढ़ा तो एक दूसरी तख्ती नजर आई जिस पर यह इबारत लिखी थी, दूसरा काम ये है कि शहजादी के कमरे की कुंजी झील की गहराई में घुसकर तलाश करो। अगर दिन डूबने तक ये कुंजी न मिली तो तुम पत्थर के बन जाओगे। अगले दिन सालिम जल्दी जल्दी झील की तरफ रवाना हुआ। किनारे पर पहुंचते ही उसे अपनी दुश्वारी का एहसास हो गया। उसने देखा कि झील बहुत चौड़ी है और इतनी बड़ी कि उसके दूसरे सिरे तक नजर मुश्किल से ही पहुंच सकती थी। सालिम की आंखों में आंसू भर आए और शाम भी सर पर आ गई। वो परेशान हो गया। इसी वक्त एक आवाज ने उसे ढारिस बंधाई। देखा तो एक बतख कह रही थी, गम न करो, सूरज गुरूब होने से पहले कुंजी तुम्हारे हाथ में पहुंच जाएगी। मैं बतखों की मुल्का हूँ, तुमने हम पर एहसान किया था ना, मैं उसका बदला चुकाने आई हूँ। सालिम को थोड़ा इत्मीनान हो गया। फिर उसी वक्त उसने देखा कि हजारों बतखें कुंजी तलाश करने के लिए तालाब में डबकियां लगा रही थीं और सतह पर उभर रही थीं। थोड़ी ही देर हो गया, मैं इन्हीं में से एक बतख अपनी चोंच में कुंजी लिए हुई नजर आई और साहिल पर, जहां सालिम खड़ा था, कुंजी लाकर रख दी। अब वही बूढ़ा शख्स फिर आया और सालिम के सामने अदब से झुका और उसे अपने पीछे पीछे चलने का इशारा किया। सालिम ने ऐसा ही किया। वो जरा सा आगे बढ़ा था कि तीसरी तख्ती नजर आई जिस पर लिखा था, तीसरा काम ये है कि तीनों सोई हुई शहजादियों के चेहरे गौर से देखो और पहचानो कि इनमें सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत कौन है। उनमें जो सबसे बड़ी है उसने सोने से पहले हुलवे का टुकड़ा खाया था। उनमें जो मंझली है उसने शुक्र का एक टुकड़ा खाया था, और जो सब में छोटी है और सबसे ज्यादा खूबसूरत है उसने शहद खाया है। अगर तुमने तीनों बहनों में से छोटी शहजादी को पहचान लिया तो कामयाब हो जाओगे। सालिम सोई हुई शहजादियों के दरमियान हैरान खड़ा था और बात भी हैरानी की थी। तीनों एक दूसरे से बहुत मिलती जलती थीं। ऐसा मालूम होता था कि तीनों जुड़वा बहनें हों। सूते में तीनों के बाल उनके चेहरों पर बिखरे हुए थे। एक के चेहरे को बाकी दो के चेहरों से अलग करना बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा था। सालिम ने रंजीदा और मायूस होकर एक ठंडी सांस भरी। अपने दिल में सोचा, मैं इन सब में सबसे छोटी शहजादी को कैसे पहचानूंगा? मुझे तो तीनों एक जैसी नजर आ रही हैं। अभी उसने ये सोचा ही था कि उसे अपने कानों के करीब फिन फिन की आवाज सुनाई दी। सालिम ने नजर उठाकर देखा तो वो एक शहद की मुट्ठी थी। शहद की मुट्ठी सालिम के करीब आई और कहने लगी, सालिम, दिल छोटा न करो, मैं शहद की मक्खियों की मुल्का हूँ। तुमने हम पर जो एहसान किया था हम उसका बदला देना चाहती हैं। इतना कहकर वो मुट्ठी उड़ी और सोई हुई शहजादियों के होंठों पर बारी बारी जाकर बैठी और सूंघने के बाद उस शहजादी को पहचान लिया जिसने शहद खाया था। उसके होंठों की खुशबू से यूं सालिम ने सबसे छोटी शहजादी को पहचान लिया और तीसरी शर्त भी पूरी हो गई और किला जादू के असर से आजाद हो गया। सोई हुई शहजादियां भी जाग उठे और किले की तमाम पत्थर बनी मूर्तियां भी जिंदा हो गईं। वही किला जिस पर वीरानी छाई हुई थी अब जिंदगी की चहल पहल से भर गया। किले के दूसरे जी रूह भी और जादू के असीर इंसान जावेद और रागिब भी आजाद हो गए। मियाँ की जबान भी खुल गई। वो इतने उर्से की खामोशी के बाद बोलने के काबिल हुए तो उन्होंने छोटी शहजादी को अदब से सलाम किया। कुल्हे की मुल्का आप उस बहादुर और शरीफ नौजवान की बरकत से बनी है। उसने ही कुल्हे को जादू की मुसीबत से निजात दिलाई है। उसके सिवा कोई दूसरा आपको इस मुसीबत से छुड़ाने का शरफ हासिल नहीं कर सकता। यही नौजवान इस कुल्हे का बादशाह होगा और हम सब उसके खैर ख्वाह और वफादार रहेंगे। ठीक कहा तुमने ए दाना शख्स, मगर मुझे शादी की खुशी तो तभी होगी जब मेरी दोनों बहनें भी इस रिश्ते को पसंद करें। और हिकमत की जो किताबें अबा जान मरहूम ने मेरे लिए छोड़ी थी, मैंने उनमें पढ़ा है कि छोटी शहजादी का ब्याह न रचाया जाए जब तक दोनों बड़ी शहजादियों का ब्याह नहीं होगा, वरना जादू का दरवाजा बंद नहीं होगा। माफी चाहता हूँ मेरी मलका, मैं आपको ये इतिला देना भूल गया कि इस नौजवान के दो भाई हाजिरी की इजाजत चाहते हैं और उनकी दरख्वास्त है कि बाकी दोनों शहजादियों से उनकी शादी कर दी जाए।
मलका के जवाब देने या सालीम के बोलने से पहले दरवाजा खुल गया और क्या देखते हैं, जावेद और रागिब दोनों दाखिल हुए। उनके साथ ही मलका की दोनों बहनें भी खुशी खुशी आ गईं। इन सब के चेहरों पर खुशी और कामयाबी की मुस्कुराहट थी जो छिपाए न छिपती थी। उन्हें दोनों ने मलका को सलाम किया और दिल से मुबारकबाद दी। उसके बाद छोटा भाई सालीम मलका का दूल्हा बन गया। जावेद और रागिब की शादी मलका